हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश के सितंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जो हमारी रेगुलर डिस्कशन है वो भी कंटिन्यू रहेगी और ये वीकली डिस्कशन हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस संगठन के दो शोध प्रकाशन ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग रिपोर्ट 2020 और क्षेत्रीय अवलोकन एशिया और ओशिनिया 2020 का हिंदी अनुवाद जारी किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो रिसर्च पेपर हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन रिलीज किया है। रिसर्च पेपर का नाम याद रखिएगा, ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग रिपोर्ट 2020, रीजनल ओवरव्यू एशिया एंड ओशिनिया 2020। और ये जो रिसर्च पब्लिकेशन है ये है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इनके पहली बार हिंदी ट्रांसलेशन रिलीज किया गया है और ये ग्लोबल स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिलीज किया गया है। और जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो किया गया था हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड द्वारा। इसके अलावा जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्हें रिलीज किया गया वो है ग्लोबल स्मार्ट प्रोजेक्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सिंथेटिक्स मॉनिटरिंग एनालिसिस रिपोर्टिंग एंड ट्रेंड्स। फुल फॉर्म याद रखिएगा। और जो साउथ एशिया कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का वो लास्ट ईयर ही रिलीज किया गया था। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर है वियना में जो कि ऑस्ट्रिया में है और इसके हेड हैं घाडा विले। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड, इसके चेयरमैन हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कन्वीनर कम एडवाइजर वो हैं ओम प्रकाश शर्मा। और 15 जनवरी 2020 को इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। दुबई में आयोजित एशिया युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 66 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्नेहा नेगी। स्नेहा नेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के सांगला की रहने वाली हैं और दुबई में एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनकी कैटेगरी याद रखिएगा 66 किलोग्राम की वेट की कैटेगरी है और अभी कुछ दिन पहले ये घर पहुंची और वहां पे इनका स्वागत भी किया गया। What is the name of special लोक अदालत ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर मोटर व्हीकल चलान एंड अदर सर्विसेज? देखिए, जैसे कि मोटर व्हीकल चलान है और कुछ और सर्विसेज हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा एक स्पेशल लोक अदालत बनाई गई है और बीच बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है जनता के द्वार। हाल ही में इसका आयोजन किया गया था और कुछ मोटर व्हीकल चलान की सेटलमेंट की गई। और हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके चेयरपर्सन हैं जस्टिस रवि मल्लीमठ। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का हमारा मैप है हिमाचल प्रदेश का। इसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि जो लाहौल स्पीति है उसका सेपरेट से लीगल सर्विस अथॉरिटी का कोई डिवीज़न नहीं है। लाहौल स्पीति का लाहौल का जो एरिया है उसे कुल्लू में कवर किया गया है और जो स्पीति एरिया है उसे किन्नौर में कवर किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है जस्टिस रवि मल्लीमठ। इसके अलावा ये सिटिंग जजेस हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ। ओनली फीमेल जस्टिस हैं ये हिमाचल प्रदेश की सिटिंग जजेस में इस टाइम। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड इन प्रो कबड्डी ड्यूरिंग द ऑक्शन फॉर सीजन 8? देखिए, जिस तरह से क्रिकेट का भारत में सबसे बड़ा लीग है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही कबड्डी के लिए है प्रो कबड्डी और हर वर्ष इसकी ऑक्शन भी की जाती है प्लेयर्स की। तो इस बार हिमाचल प्रदेश से कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है इस प्रो कबड्डी के सीज़न 8 के लिए? तो टोटल 6 प्लेयर्स हैं उन्हें सिलेक्ट किया गया है और सबसे ज़्यादा बार इस बार सिलेक्ट किया गया, पिछली बार 5 सिलेक्ट किए गए थे। इसमें अजय ठाकुर, विशाल भारद्वाज, बलदेव सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, राहुल राणा, इनका नाम याद रखिएगा, इन्हें सेलेक्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं इमेज में। ये है महेंद्र सिंह जो कि मंडी के बल से हैं, विशाल भारद्वाज ऊना से, सुरेंद्र सिंह ऊना से और बलदेव सिंह सोलन के नालागढ़ से, अजय ठाकुर भी नालागढ़ से और राहुल राणा ये भी नालागढ़ से हैं। 1 सितंबर 2021 को हमीरपुर, सोलन और ऊना को हिमाचल प्रदेश का जिले बनने के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो टोटल 49 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं हमीरपुर, सोलन और ऊना हिमाचल प्रदेश के जिला बने हुए। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर, सोलन और ऊना इन जिलों का गठन हुआ था और टोटल 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखिए, कांगड़ा जिले के टुकड़े किए गए थे और ऊना और हमीरपुर बनाया गया था। उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने ये घोषणा की थी। देखिए, पहले होता था महापंजाब। उस समय जो ऊना क्षेत्र था वो होशियारपुर जिले के अंतर्गत आता था। वर्ष 1966 में महापंजाब का पुनर्गठन किया गया और ऊना को कांगड़ा जिले में शामिल किया गया और ऊना को तहसील बनाया गया था। लेकिन जो ऊना की संस्कृति, सभ्यता, बोलचाल और भाषा है वो पंजाबी मिश्रित है, इसीलिए इसे अलग करना पड़ा। और 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार ने यह अनाउंसमेंट की कि ऊना को अलग किया जाएगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा 1 सितंबर 1972 को
सोलन जिला का भी आयोग को भी गठित किया गया था। सोलन जिले को महासू जिले की सोलन और अर्की तहसील इन दोनों से बनाया गया था और उसके बाद कंडाघाट और नारागढ़ तहसील इन दोनों को भी मिलाया गया था और सोलन जिला बनाया गया था। सिमरन सिंह कुकरेजा, हु हैज़ won silver medal in national kickboxing competition in Goa, belongs to the district of हिमाचल प्रदेश। देखिए सिमरन सिंह कुकरेजा ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं और नेशनल किक बॉक्सिंग कंपटीशन ये गोवा में आयोजित किया गया और वहाँ पर इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। इनकी वेट कैटेगरी है 71 किलोग्राम की। Which foundation day of हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड कमीशन was observed on 1 सितंबर 2021। देखिए 1 सितंबर 2021 को जो हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है उन्होंने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। याद रखिएगा, पहला स्थापना दिवस मनाया। पिछले वर्ष इसकी स्थापना की गई थी और इस बार इसकी वेबसाइट भी लॉन्च की गई। और हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड कमीशन के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गोंकरुक्ता। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए प्रोजेक्ट है, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट यानी कि हिमाचल वन पारिस्थितिक तंत्र सेवा परियोजना। तो इसे 3 जिलों में लॉन्च किया गया है। 3 जिलों की कुछ सिलेक्टेड पंचायत है वहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि हैं कांगड़ा, चंबा और मंडी। इन 3 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया और इनकी सिलेक्टेड पंचायत में से लॉन्च किया गया। टोटल 33 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और हमारे वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी हम फॉरेस्ट में डेवलपमेंट करेंगे, जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज, इस तरह के प्रोजेक्ट जो चलाए गए हैं उन्हें साथ साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी इसमें हम सीखेंगे उन्हें हम अपनी नेबरिंग स्टेट जैसे कि उत्तराखंड उनको भी बताएंगे और जो वो सीखेंगे वो हमें बताएंगे। और इस प्रोजेक्ट में 2 हिमालयन स्टेट्स को कवर किया गया है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स मंत्री हैं वो हैं राकेश पठानिया। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नूरपुर, जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान ग्राहकों के लिए रूम टैरिफ में कितनी छूट की घोषणा की गई है। तो टोटल 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, जो भी इनके होटल्स हैं हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1972 को और अभी गोल्डन जुबली ईयर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 30% डिस्काउंट दिया जाएगा रूम टैरिफ में अपने कस्टमर्स को। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमित कश्यप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के नए परिसर का उद्घाटन किया। तो ये किया इन्होंने रोहडू में। तो हाल ही में रोहडू में नई बिल्डिंग लॉन्च की गई। पहले भी वहाँ पे ब्रांच थी, लेकिन उसका नया परिसर उसे इनॉग्रेट किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन हैं खुशीराम बालनाटाह और इसका हेड ऑफिस है शिमला में। अच्छा, इसका कुछ हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखें। देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो हिमाचल प्रदेश में महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये 3 ही बैंक फंक्शन करते थे। वर्ष 1953 में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया और 15 मार्च 1954 को इसने फंक्शनिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद वर्ष 1955 में ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जो कि बैंक ऑफ सिरमौर के नाम से जाना जाता था, उसे भी इसमें मर्ज कर दिया गया। अभी प्रेजेंट में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी ब्रांचेज हैं, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला और सिरमौर। और जो और अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और ऊना, वहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं, जैसे कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उनकी तरफ से ये अपनी सर्विसेज देते हैं और एक ब्रांच इनकी न्यू दिल्ली में भी है। वेयर इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये है कसौली में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों था, देखिए काफ़ी पुराना है, लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर और भी कार्य किए जा रहे हैं। वैक्सीन का अनुसंधान, वैक्सीन का विनिर्माण, प्रशिक्षण देना, कोविड सैंपलिंग करना, इस तरह के और भी कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन अब डिमांड हो रही है कि इसका नाम बदला जाए, तो अभी देखते हैं इसका नाम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, इसलिए न्यूज़ में था। इसकी स्थापना 3 मई 1905 को की गई थी। हुई चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेजी ठाकुर। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इस कमीशन की हैं वो हैं इंदु बाला, रतन मंजारी नेगी और सुषमा भट्ट। और जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर डेजी ठाकुर।
Which university of Himachal Pradesh had devised a method to convert pine needles into the green biofuel that is ethanol? हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने चीड़ की पत्तियों को हरित जैव ईंधन यानी कि इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए एक विधि तैयार की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन। इसे नॉन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ के वैज्ञानिकों ने चीड़ की पत्तियों से इथेनॉल जो कि एक ग्रीन बायोफ्यूल है उसे बनाया है। 2 वर्ष पहले 50.65 लाख रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था बायो कन्वर्जन ऑफ पाइन नीडल्स और चैलेंजिंग वेस्ट ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट टू सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। देखिए जो बायोफ्यूल इथेनॉल है वो काफ़ी डिमांड में है और भारत सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। और जो ये प्रोजेक्ट नॉन यूनिवर्सिटी ने चलाया था इसे फंड किया गया था नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ और जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अल्मोड़ा जो कि है उत्तराखंड में, इन दोनों के द्वारा इसे फंड किया गया था और 2018 में इसे शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं इमेज में ये वो बायोफ्यूल बनाया गया है और ये पूरा मशीनरी सेटअप किया गया है इस बायोफ्यूल बनाने के लिए। याद रखिएगा ये बायोफ्यूल है इथेनॉल और इसे नॉन यूनिवर्सिटी सोलन ने बनाया है यानी कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन ने। देखिए भारत सरकार द्वारा लक्ष्य क्या रखा गया है, वर्ष 2025 तक जो भी पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल का मिश्रण करना है। इथेनॉल का मिश्रण करना है तो इसके लिए इथेनॉल बनाना भी पड़ेगा, तो इसलिए इथेनॉल प्लांट काफ़ी जगह लगाए जा रहे हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है कि वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल को मिश्रित करना है पेट्रोल में। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में उन्ना डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट भी लगाया जाएगा ताकि जो भी इथेनॉल की डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर परविंदर कौशल। हाल ही में हमीरपुर के सीआरपीएफ के किस हवलदार को वीरता पुरस्कार के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हवलदार राजवीर सिंह को। देखिए श्रीनगर के शोपियों में आतंकवादियों से जब मुठभेड़ हुई तो उस समय सीआरपीएफ के हवलदार राजवीर सिंह उन्होंने 6 आतंकवादियों को मार गिराया और पूरे भारत में से सिर्फ 2 जवानों को इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। हमीरपुर के हैं हवलदार राजवीर सिंह और सीआरपीएफ की तरफ से इन्हें अवार्ड दिया गया। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं हमारे कुलदीप सिंह, इनका नाम भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है? तो टोटल 17 टीचर हैं, इन्हें सिलेक्ट किया गया और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा राज्य के अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में इन्हें सम्मानित किया गया। इसमें शिमला जिले से 3, सोलन जिले से 3, मंडी जिला से 3 और अन्य 8 जिलों से एक एक शिक्षक को चुना गया था और चंबा जिले से एक भी शिक्षक का नाम नहीं था। ये वो सारे के सारे टीचर हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। इसमें से जो लास्ट के 3 हैं ये कमेटी द्वारा चुने गए हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, पिछले वर्ष नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया है नरदेव सिंह को। तो इन 17 टीचर्स को स्टेट लेवल टीचर अवार्ड इस वर्ष दिया गया। उनके साथ साथ जो नरदेव सिंह जिन्हें पिछले वर्ष नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया था उन्हें भी इस वर्ष स्टेट टीचर अवार्ड दिया गया, तो इस बात को भी याद रखिएगा। मीनाक्षी नेगी, सुजाता नेगी और दीपिका नेगी जिन्होंने सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपने भार वर्ग में पदक जीते हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है किन्नौर से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इमेज में ये वो तीनों हैं, मीनाक्षी नेगी, सुजाता नेगी और दीपिका नेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% वन क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक जो भी हमारा जितना जोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का उसका 30% फॉरेस्ट कवर में लाया जाएगा। अच्छा, कितना एरिया है हिमाचल प्रदेश का? टोटल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर, उसका 30% जो है वो फॉरेस्ट कवर में लाया जाएगा। इसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं, काफ़ी स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे कि एक बूटा बेटी के नाम योजना, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना और विद्यार्थी मित्र योजना। उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश ने ऊना जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए कितने करोड़ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टोटल 427 करोड़ इतने करोड़ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऊना जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर हैं राकेश प्रजापति जो कि पहले कांगड़ा के डीसी थे। टोटल 17 इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एमओयू साइन किए गए। इसमें जो मैक्सिमम है वो फूड इंडस्ट्री लगाई जाएंगी और 3 फार्मास्यूटिकल यूनिट लगाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के ऊना में। इसके अलावा सोलन के नालागढ़ को इथेनॉल प्लांट का हब भी बनाया जाएगा और डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट का हब भी बनाया जाएगा।
हु इज़ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा अगर एग्जाम में आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सी पॉल रासू। ये है सी पॉल रासू और ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कम सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के, यानी कि मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यानी कि राज्य चुनाव जो आयुक्त हैं वो हैं अनिल कुमार खाची। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों थे? तो जो उपचुनाव हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा अभी स्थगित कर दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इसकी नोटिफिकेशन जो है सी पॉल रासू द्वारा रिलीज की गई। रिसेंटली अ डेलीगेशन ऑफ विच कंट्रीज आर्मी विजिटेड द आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला? हाल ही में किस देश की सेना ने एक प्रतिनिधि मंडल ने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का दौरा किया? तो नेपाल की आर्मी का एक डेलीगेशन आया था हिमाचल प्रदेश में और उन्होंने विजिट किया। देखिए, पूरे भारत में ट्रेनिंग से रिलेटेड कार्य के लिए नेपाल आर्मी विजिट कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ट्रेनिंग सेंटर है आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला है, वहाँ पर भी ये आए थे। इसके अलावा सोलन के सुबाथू में जो 14th गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर भी इन्होंने विजिट किया। और हमारे भारत के 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, इनका नाम भी याद रखिएगा। नेम द बॉडी बिल्डर हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 12th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 इन उज्बेकिस्तान? देखिए, उज्बेकिस्तान में 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा, तो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हिमाचल प्रदेश के बॉडी बिल्डर हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, देवाशीष झंझोत्रिया। देवाशीष झंझोत्रिया ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं रहने वाले और इनका सिलेक्शन हुआ है। चंडीगढ़ में ट्रायल चले थे और वहाँ पर ये ट्रायल में सिलेक्ट हो गए हैं। अभी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत में होगा 12th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। देखिए, एक स्कीम है जिसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम को समझिएगा। देखिए, जो भी टूरिज्म यूनिट हैं जो कि 1 करोड़ और 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का जीएसटी पे करते हैं तो वो लोन ले सकते हैं 50 लाख या 75 लाख तक का। लेकिन जो इससे कम का जीएसटी पे करते हैं उन्हें मैक्सिमम 15 लाख तक की लोन मिल सकता है। तो अगर क्वेश्चन है एग्जाम में कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो टूरिज्म सेक्टर से ये रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर विल प्रोवाइड फैसिलिटीज टू विच कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इम्प्रूव टेक्निकल एंड एकेडमिक रिसर्च? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। देखिए, गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, इन दोनों के बीच में ही एमओयू साइन किया गया ताकि एनआईटी हमीरपुर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। जो भी टेक्निकल और एकेडमिक रिसर्च है उसे इम्प्रूव किया जा सके गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में। एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर हैं ललित अवस्थी और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर इसके प्रिंसिपल हैं आर.के. अवस्थी। इसके अलावा एक मैगजीन जिसका नाम है सृजन 2021, इसे भी रिलीज़ किया गया। बात करें गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर की, देखिए 2009 में यह आइडिया एस्टेब्लिश किया गया कि इस कॉलेज की स्थापना की जाएगी और वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार एनटीपीसी और एनएचपीसी इनके साथ एमओयू साइन किया और ये डिसाइड किया गया कि 125 करोड़ की लागत से इस कॉलेज को बनाया जाएगा। 27 अप्रैल 2017 को जब प्रोजेक्ट मैच्योर हो गया तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और अभी इसका कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा चला हुआ है। तो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इनके द्वारा कंस्ट्रक्शन की जा रही है और अक्टूबर 2021 में इसे हैंडओवर कर दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार को। भारत की पाकिस्तान के ऊपर किस वर्ष की विजय के उपलक्ष्य पर विजय की लौ को हिमाचल प्रदेश में घुमाया जा रहा है? तो वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और इसके लिए विजय की लौ इसे पूरे भारत में घुमाया जा रहा है और अब ये हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस विजय की लौ के साथ। इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है क्योंकि हमने वर्ष 1971 में पाकिस्तान को हराया था वॉर में और बांग्लादेश को भी आज़ाद करवाया गया था, तो पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। दिसंबर 16, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस लॉ को लाइट अप किया गया था। जो भी ये विक्ट्री टॉर्च है इसे लाइट अप किया गया था और गोल्डन विक्ट्री ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए पूरे इंडिया में इसे ट्रैवल किया जा रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों में किस मिशन की तरफ बढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश से आग्रह किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केमिकल फ्री हिमाचल। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरेक्ट किया है जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने कि फर्स्ट डोज लगा दी है कोविड वैक्सीन की अपनी 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को और जीरो वेस्टेज की गई हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा।
इसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया हिमाचल प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये भी कहा गया उनके द्वारा कि हिमाचल प्रदेश अगले 25 वर्षों में केमिकल फ्री हिमाचल बने और ऑर्गेनिक स्टेट बने। आप देख सकते हैं ये वो इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्थ वर्कर्स की हिमाचल प्रदेश के साथ, जिसमें कि एक हैं जो कि कुल्लू की मलाना की हैं, इनका नाम है निरमा देवी, आशा वर्कर हैं ये। और ये ऊना की हैं, इनका नाम है करमो देवी। और ये निर्मला देवी ये हमीरपुर की हैं, इनका नाम याद रखिएगा। वेयर इज स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस पार्क इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में अत्याधुनिक रक्षा पार्क कहाँ पर है? तो ये है नालागढ़ में। Where did Chief Minister Jairam Thakur inaugurated the state's first model de-addiction and rehabilitation center? तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में राज्य के पहला मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र उसका उद्घाटन किया। तो पार्क कहाँ पर किया? तो ये बनाया गया मंडी में। मंडी में अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो रघुनाथ का पद्दर, वहाँ पर इसे इनाग्रेट किया गया और 20 बेड की इसकी कैपेसिटी है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का पहला ये मॉडल डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यानी कि नशा मुक्ति केंद्र है। हाल ही में किस मंदिर समिति ने अपनी वेबसाइट शुरू की जिसे बौद्ध धर्म वाले आर्य अवलोकिकेश्वर के रूप में मानते हैं? देखिए हिमाचल प्रदेश का एक मंदिर है, काफ़ी फेमस ये टेम्पल है और इसे हिंदू धर्म बौद्ध धर्म दोनों के धर्म के लोग मानते हैं। और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो इसे आर्य अवलोकिकेश्वर के रूप में मानते हैं। तो ये कौन सा मंदिर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में है, जो कि किलोंग से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इस मंदिर की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। वेबसाइट का नाम रखा गया है त्रिलोकीनाथ ताकि ऑनलाइन ही दर्शन कर सकें श्रद्धालु। और जो हिंदू धर्म के और बौद्ध धर्म के लोग हैं वो दोनों ही से मानते हैं। हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर है और बौद्ध धर्म के लोग इसे आर्य अवलोकिकेश्वर के रूप में मानते हैं। और टिबेटन पीपल इसे गर्जा फाक्सपा के रूप में पुकारते हैं। Who will be chairman of the subcommittee to resolve the issue of compensation for land to be acquired for road widening projects in हिमाचल प्रदेश? देखिए हिमाचल प्रदेश में जो भी रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनके लिए जो भी लोगों को कंपनसेशन दी जाती है उसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। इस सब कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसे बनाया गया है हमारे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को। हाल ही में कैबिनेट द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया और इसमें एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर और फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया ये भी मेंबर बनाए गए हैं। चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, वो है महेंद्र सिंह ठाकुर। अंडर द गर्ल चाइल्ड बर्थ गिफ्ट स्कीम अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ हाउ मच अमाउंट वुड बी गिवन ऑन द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? बालिका जन्म उपहार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बच्ची के जन्म पर कितनी धनराशि सावधि जमा राशि दी जाएगी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाया जाएगा? तो टोटल 51,000 की एफडी करवाई जाएगी अगर बालिका का जन्म होता है। और ये जो है जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं हिमाचल प्रदेश में उनके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो अगर एक बेबी गर्ल यानी कि एक बालिका का जन्म होता है, मैक्सिमम अप टू 2 बालिकाओं का जन्म होता है, तो 51,000 की एफडी करवाई जाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा जो भी डिफरेंशियली एबल्ड और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं जिनकी डिसेबिलिटी 50% और उससे ज़्यादा है उन्हें 20,000 पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा सरकार द्वारा। इसके अलावा और भी डिसीजन किए गए, जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 8 है, उसे भी अमेंड किया गया और जो वर्कर्स के चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन के लिए और कदम भी उठाए गए। इन्हें स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, जैसे पीएचडी करने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले गर्ल्स के लिए 36,000 दिए जाते थे और बॉयज़ के लिए 27,000 दिए जाते थे। With which company industry department Himachal Pradesh has signed an MOU worth ₹100 crore for setting up film city in the state? किस कंपनी के साथ उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश ने राज्य में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए MS पिटारा टीवी। तो हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है काफ़ी एक्टिव हो गया है, काफ़ी MOU साइन कर रहे हैं। तो लगभग 3307 करोड़ के MOU साइन किए गए। और जो हिमाचल प्रदेश की HP इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 है उसे भी अमेंड किया गया ताकि जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो थीम पार्क इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश कर सकें हिमाचल प्रदेश में। टोटल 27 MOU साइन किए गए और ये 3307 करोड़ के साइन किए गए, जिसमें कि जो 6 हैं वो 1,000 करोड़ के साइन किए गए इथेनॉल प्लांट के लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रीडेंट, वो टेक्सटाइल पार्क बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। बेटर टुमारो इंफ्रा है, ये इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी
हिमालयन ग्रुप इंस्टीट्यूट है, ये फर्स्ट सिल्क यूनिवर्सिटी बनाएगी हिमाचल प्रदेश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और MS पिटारा टीवी, ये फिल्म सिटी बनाएगी हिमाचल प्रदेश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और मेटाफिजिकल हेल्थ केयर, ये 250 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में। हु हैज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शिव कुमार चौधरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, तो इस एसोसिएशन को मान्यता दी गई है इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल द्वारा, और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शिव कुमार चौधरी, और महासचिव हैं मान सिंह ठाकुर, और चीफ बनाए गए हैं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड बाई एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया है भारत के भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन द्वारा, तो ये दिया गया है डॉक्टर हरलीन कौर को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वेयर इज रिसेंटली रेनोवेटेड हेरिटेज पुलिस असिस्टेंस रूम। देखिए, हाल ही में रेनोवेशन की गई, पुनर्निर्मित किया गया हेरिटेज पुलिस सहायता कक्ष को, तो ये कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। काफ़ी बार आपने विजिट किया होगा, शिमला के मॉल रोड पर है ये, आप देख सकते हैं इमेज में, और 134 वर्ष ये पुराना है। वेयर वाज स्टेट लेवल रेसलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बिलासपुर में। बिलासपुर के आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और जो प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव हैं जगदीश कुमार, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ये है विनर्स की लिस्ट, इस तरह पर ये पुरुषों की और इस तरफ महिलाओं की। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।